हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, आप हमेशा फेस के बारे में बताती है, प्लीज़ बॉडी वाइटनिंग के बारे में भी कुछ बता दीजिए। तो बॉडी वाइटनिंग के बारे में आज मैं ऐसा कमाल का धांसू वाला जो है ना बॉडी वाइटनिंग लोशन लेकर आ रही हूँ, जो कि मैं खुद बनाऊंगी घर में। और कोई रेमेडी नहीं है, कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि चावल लेने हैं या आलू या कुछ और चीज़ लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इंग्रेडिएंट है जो ऐसे दो इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स करना है जो 110% आपको रिजल्ट ही देंगे। आपके बॉडी को वाइटनिंग तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी पर पैचेज हैं, ब्लैक पैचेज हैं, जलने के निशान हैं, चोट के निशान हैं, नकल्स आपके ब्लैक हैं, गर्दन आपकी काली है, नीज आपके ब्लैक हैं, एल्बोज आपके ब्लैक हैं, जिस्म का कोई भी हिस्सा, इवन के प्राइवेट पार्ट्स पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मैजिकली लोशन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पहले मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको बनाऊं और मैं भूल जाती थी। लेकिन अभी मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि आप प्लीज़ बॉडी वाइटनिंग पर आप मुझे बता दीजिए, बस बॉडी वाइटनिंग के लिए। तो ये लोशन ऐसा है कि मैं कुछ बताऊँगी कौन से इंग्रेडिएंट आपने ऐड करने हैं और उनके बारे में कुछ बताऊंगी आप लोगों को। हमें इसके लिए लेना पड़ेगा एक लोशन, बना बनाया लोशन। उसके अंदर हम ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो आम सा लोशन होगा आपका 150-200 वाला, वो आपका 2-3 हज़ार 4 हज़ार वाला जो लोशन होता है ना, वो काम करेगा 110%। ठीक है, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ हमेशा से ऑनेस्ट रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे रिजल्ट जिसके अच्छे मिलते हैं, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद, और मैं भूल गई थी, सीरियसली मैं भूल गई थी, वरना मैं ये वाली जो रेमेडी है बहुत पहले ही शेयर कर चुकी होती, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि मुझे ये भी शेयर करना है आपके साथ। लेकिन अभी आप लोगों ने मुझे फिर से याद दिलाया, तो मैंने सोचा चलो इस जो रेमेडी है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ पे जो बातें मैं आपको बताऊंगी वो अपने मद्देनजर रख रही है। देखें, अगर आप उन बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लोशन सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने कोई भी लोशन ले लेना है, कोई भी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है सईद गनी का, सस्ता सा है। इसके क्या प्राइस हैं? इसके प्राइस हैं 130 रुपये। 130 रुपये का ये लोशन है। ठीक है, एक्सपायरी वगैरह सब मेंशन है इसमें, 2 एक्सपायरी वगैरह सब मेंशन है इसके ऊपर। ये आपने लेना है 130 रुपये का। अब आप ये बोलोगे कि अभी सईद गनी का ही क्यों कह रही हैं? बहुत सारे लोशंस हैं, यार्डले है, निविया है, पॉन्ड्स है, डव है, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हैं। सईद गनी भी अच्छा ब्रांड है, ऑर्गेनिक ब्रांड है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। लेकिन ऑर्गेनिक जैसा कि आपको पता है स्लो वर्क करते हैं। लेकिन हम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाने वाले हैं जो ये मैं कह रही हूँ ना आपसे, धांसू। तो जी हाँ, ये ऐसा वर्क करेगा कि किसी भी तरीके का बदनुमा दाग आपकी बॉडी पर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अब आप लोग कह रहे हो कि सईद गनी का ही क्यों लेना है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने इसका ख्याल ये करना है कि इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग बात? इंग्रेडिएंट्स हमने चेक करने हैं पीछे से। जैसे मैं आपको तस्वीर लगा के दिखाती हूँ, इंग्रेडिएंट्स इसमें सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो कार्बोमर है ना, ये हमें नहीं चाहिए अपने लोशन के अंदर। वो मैं बाद में बताऊंगी कि हमें क्यों नहीं चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, मैं 2-3 लोशन के आपके सामने पिक्चर लगा रही हूँ, इसलिए ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो हूँ ना आप लोगों को बिल्कुल सही से और अच्छे से समझा सकूँ अपनी बात। तो देखें, इसके अंदर कार्बोमर नहीं होना चाहिए। इसमें इस वाले में भी कार्बोमर है, इसमें भी कार्बोमर है। तो ये हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए वो मैं आगे बताऊँगी, जब बनाना सिखाऊंगी तब। तो ये लोशन हमने ले लिया सईद गनी का। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं इसके इंग्रेडिएंट की तस्वीर आपको खींच के यहाँ लगा दूंगी। जैसे कि इसके अंदर है DL वाटर, प्रोपेलाइन ग्लाइकॉल, सिट्रिक एसिड, और ऑयल है, आलमंड है, हनी है, रोज वाटर है। ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट की पिक्चर यहाँ लगा दूंगी, आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके अंदर कार्बोमर नहीं है। ये बात हो गई हमारी कंफर्म। ठीक, ये बात हो गई हमारी फर्स्ट क्या बोलेंगे इसको, एक ज़रूरी बात कह लें, इंपॉर्टेंट बात कर लें, जो जहन में आपने रखनी है कि कार्बोमर नहीं होना चाहिए। सईद गनी ना लें, कोई सा भी लोशन आप ले लें, लेकिन उसके अंदर कार्बोमर ना हो। दूसरी बात यह कि जो आपका लोशन हो वो वाइटनिंग फेयरनेस वाला ना हो, वो जो है प्लेन हो। जैसे कि ये हनी एंड आलमंड लोशन है विद रोज एक्सट्रैक्ट्स। इसमें कहीं नहीं लिखा
कि ये वाइटनिंग है, ये फेयरनेस है, ये बॉडी वाइटनिंग है, बॉडी फेयरनेस है, कहीं नहीं लिखा। तो वाइटनिंग, ग्लोइंग, फेयरनेस, ब्राइटनिंग, इस तरह का आपने लोशन नहीं लेना है। प्लेन लोशन लेना है, जिस तरह इस पर लिखा है कि मॉइस्चराइज ड्राई पैचेस स्किन ऑल डे। मॉइस्चराइजर जो लोशन होता है सिंपल, वो आपने लेना है। इन 2 बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि जो हम इसमें इंग्रेडिएंट मिलाने वाले हैं वो बहुत जाना पहचाना इंग्रेडिएंट है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो वो इंग्रेडिएंट जब आप सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ उसके अंदर वो वाइटनिंग ब्राइटनिंग फेयरनेस ना हो, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट है वही आपको वाइटनिंग देगा, वही आपको ब्राइटनिंग देगा, वही आपको फेयरनेस देगा। इवन ये कि जो आपके ब्लैक पैचेस हैं, चोट के निशान है, ब्लैक नकल्स हैं, ब्लैक नेक है, उन सब पर वर्क करेगा और 110% करेगा, ठीक है। तो चल के हम इसको पहले बनाना सीख लेंगे। तो यहाँ चले आ गए हम अब बनाने की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो लोशन मैंने आपको दिखाया था सईद गनी का, मैं वो यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल वाला, और जिसके अंदर कार्बोमर ना हो। ये दोनों बातें मैंने बता दी हैं, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका जो लोशन है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अलग हो जाएगी। मैं आगे बताऊँगी क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 टेबल स्पून लेने हैं सईद गनी लोशन, या जो भी लोशन आपके पास है नॉर्मल सिंपल लोशन, उसके 7 चमचे हमने लेने हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो मेटल, स्टील, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, प्लास्टिक यूज़ करेंगे, या फिर आप ग्लास की मतलब कांच की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टील की चमचा या स्टील का बोल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पूरे 7 चम्मच हमने लेने हैं। आप काउंट करते जाएं। मैं काउंट करी थी लेकिन मेरे जहन से भी निकल गया, लेकिन आप काउंट करें। यहाँ मैं पूरे 7 चमचे मतलब टेबल स्पून, 7 टेबल स्पून मैं लूँगी लोशन के, ठीक है। लोशन का मैं फिर कह रही हूँ, जो भी लोशन आपके पास अवेलेबल हो लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट कार्बोमर ना हो, ठीक। तो यहाँ देखें आप, और ये जो लोशन है ये बेस्ट है। आप इसको फेस पे भी लगा सकते हैं थोड़ी सी चेंजिंग के बाद। में चेंजिंग बताऊँगी इसमें क्या करनी होगी आपको। और इसकी ऑलरेडी फ्रेगरेंस इतनी प्यारी है, इसमें रोज़ है, आलमंड है, हनी है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। वैसे भी ये वाला जो है बहुत अच्छा, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है यार, वैसे भी ये वाला जो है ना बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ करता है आपके बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पे 7 चम्मच जब हमारे इसके कंप्लीट हो जाएंगे, मैं यहाँ पे अभी आपको लो कंसंट्रेशन बता रही हूँ ताकि आप यूज़ टू हो जाओ इसके। 7 चमचे हमने लोशन के ले लिए हैं, 7 टेबल स्पून। अब हम इसमें अपना मेन हीरो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यहाँ पे मेरा 80% का है, प्योर है ये। तो यहाँ पे हमने इसको बनाना है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं प्योर यूज़ कर लें, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अगर प्योर यूज़ करेंगे आप तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, ठीक है, जल जाएगी आपकी स्किन। यहाँ पर हमने 7 टेबल स्पून लोशन के अंदर 1 टेबल स्पून लैक्टिक एसिड ऐड करना है। तो ये हमारा 11% हमारा बन जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। 11% लैक्टिक एसिड हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। लैक्टिक एसिड हमारा यहाँ रेडी हो चुका है। ये बॉडी पे लगाने के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपको फेस पर भी अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप 1 चम्मच लोशन जो है वो और ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो फिर आप इसको आराम से फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस लोशन को, ठीक है। फिर सुन लीजिए, ये 7 अच्छा अभी मैं इसको बता दूँ, ये देखिए कंसिस्टेंसी भी आपको लग रहा होगा कि पानी हो गई, लेकिन ये नहीं होगी। हम जब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये वापस से अपनी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, कार्बोमर अगर आपके लोशन में होगा तो ये अपना कलर भी चेंज कर लेगा, और दूसरा कि ये पानी हो जाएगा, वाटरी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा अगर आपके लोशन में कार्बोमर होगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपके लोशन में कार्बोमर नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो लोशन का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ जो थिकनेस है ये ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और वाइटनिंग ब्राइटनिंग का मैंने कहा था कि आपका लोशन वाइटनिंग ब्राइटनिंग फेयरनेस वाला नहीं हो, वो इसीलिए कहा था क्योंकि हम इसके अंदर लैक्टिक एसिड ऐड कर रहे हैं, और लैक्टिक एसिड इन सब चीज़ों पर जो है ना क्या मैं कहूँ, एक हीरो इंग्रेडिएंट है। वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, फेयरनेस, ग्लो, ये तो लैक्टिक एसिड का बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी थिक है, लेकिन अगर कार्बोमर होगा आपके लोशन के अंदर तो फिर ये कंसिस्टेंसी वाटरी हो जाएगी, और क्या कहते हैं, आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपने इसको अपनी पूरी बॉडी पर जहाँ आपका दिल चाहता है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने 11% का मैंने आपको बनाना सिखाया है लैक्टिक एसिड। अगर आपको फेस पर भी अप्लाई करना है इसको तो फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून 1 चमचा और लोशन का ऐड कर लोगे, तो फिर वो
थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप उसको फेस पर भी अप्लाई कर पाओगे, कम हो जाएगा, सॉरी 10% पे आ जाएगा वो, ठीक है, 10% पर आ जाएगा। तो आपने देखा कि इंतहाई आसान है इसको बनाना। लगाना कैसे, आप रोज़ रात को इसको लगाएंगे अपने हाथों पर, पैरों पर, अपने पूरे नकल्स पर, अपनी नेक पर, पूरी ओवरऑल बॉडी पर आप इसको अप्लाई करेंगे और सो जाएंगे। और सुबह उठकर आपने जो है अपना बात ले लें, जो भी आप शावर लेते हैं वो लेने के बाद, और जो जो हिस्से आपके सन एक्सपोजर में आते हैं, मतलब सन में आते हैं, धूप के लपेट में आते हैं, उधर आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड जो है वो सन एक्सपोजर के लिए आपकी स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है। तो इसलिए आपके अगर हाथ नज़र आते हैं इतने, आपकी गर्दन नज़र आती है, तो आपने फेस पे तो लगाना ही लगाना है, उसके अलावा अपने गर्दन पे भी लगाना है, हाथों पे लगाना है। पैर अगर आपके आते हैं सन एक्सपोजर में तो आपने पैरों पर भी लगाना है। मतलब जो जो हिस्सा धूप की लपेट में आता है आपने वहाँ सब पर घर से निकलने से 20 मिनट पहले आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी है। बहुत सारे लोग सनस्क्रीन का सुन के ही भाग जाते हैं, तो ये उनकी मिस्टेक है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सनस्क्रीन तो मस्ट है, स्किन केयर का एक सबसे फर्स्ट पर आता है। सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाते हो तो आप कुछ भी यूज़ करते रहो, लाखों पैसा खर्च कर लो, आपकी स्किन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक सनस्क्रीन ऐसा है जो आपको मेलास्मा, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें किस चीज़ से होती हैं? ये सारी चीज़ें आपको सन एक्सपोजर में आने से होती हैं। जो बुढ़ापा बहुत जल्दी नजर आने लगता है चेहरे पर लोगों के, वो सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप पूछ लो कुछ ऐसे लोगों से, वो आपको खुद बताएंगे कि नहीं, हमने सनस्क्रीन कभी यूज़ नहीं की। तो बहुत जल्द बुढ़ापा उनके चेहरे पर नजर आने लगता है, झुर्रियाँ, झाइयाँ, काले काले धब्बे, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उनकी अपनी मिस्टेक है। चले, उनको अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब तो अवेयरनेस है। अब तो हर कोई आपको कहता है कि सनस्क्रीन लगाएं। तो सनस्क्रीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टेप है आपकी स्किन केयर का। तो यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो जो आपका हिस्सा सन एक्सपोजर में आता है वहाँ आपने सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करनी है, रेगुलर आपने इसको अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे आपको कम कंसंट्रेशन का बताया है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन का बताऊंगी, जब आप इसकी यूज टू हो जाओगे तब। अभी उससे कोई जिद ना करे कि आप ही बता दीजिए, क्योंकि अभी आपकी बॉडी से यूज टू नहीं होगी। जब आपकी बॉडी, हो सकता है आपको ईचिंग हो, हल्की सी खारिश हो, तो नॉर्मल है, कोई से घबराने वाली बात नहीं है कि अरे मुझे तो खारिश हो गई, अरे मुझे तो ये हो गया, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड का जो काम करने का तरीका है वो ऐसा ही है, हल्की फुल्की टिगलिंग या हल्की फुल्की ईचिंग आपको नजर आएगी। ग्लाइकोलिक एसिड से भी ऐसा होता है, तो ये नॉर्मल है। इसीलिए मैं आपको कम कॉन्सेंट्रेशन से बता रही हूँ, ताकि आप यूज टू हो जाओ इसके। जब आप अच्छे से इसके यूज टू हो जाओगे ना, इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आपको इसकी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि फिर आप फ़ायदा इससे भी होगा, ठीक है, फ़ायदा इससे भी होगा, ये नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा। आपको वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं, नकल्स हैं, जो भी ब्लैक पैचेस हैं, वो आपको फेड होते विजिबल नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो खुश होने वाले हो आप लोग उसको यूज़ करने के बाद। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और कवर करूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें 1 साल हो गया है यूज़ करते हुए ट्रेटिनॉइन झाइयों के लिए। तो देखें, अब वो लोग आ सकते हैं जिनको झाइयाँ हैं, सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, वो 0.1 कॉन्सेंट्रेशन पर आ सकते हैं ट्रेटिनॉइन के, क्योंकि उनकी झाइयाँ हैं, तो वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ा दें, ठीक है। अब वो यूज़ टू हो चुके हैं 9 महीने 1 साल तक ट्रेटिनॉइन के यूज़ टू हो चुके हैं। तो वो जिनकी झाइयाँ, फिर बात कर रही हूँ, पिगमेंटेशन है, मिलाज्मा है, फ्रेकल्स है, उनकी बात कर रही हूँ, वो लोग जो हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, 0.1 पर आ सकते हैं। 0.5 यूज़ करते हुए टाइम हो गया, तो अब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए, 1 पर आ जाइए, ठीक है। तो और 1 को अप्लाई करने का भी तरीका आपका यही रहेगा कि आपने उसको पहले 3 दिन तक आपने उसको लगाना है, आधा घंटा, जिसका मैंने बताया। आज आपने आधा घंटा लगाया, सेकेंड डे भी आधा घंटा लगाया, थर्ड डे आपने पूरे 1 घंटा लगाया। उसके बाद फिर अगले हफ्ते से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जब आप उसकी परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो उसको भी आपने यूज टू कराना होता है अपनी स्किन से। और आपका सवाल ये होगा कि उससे पीलिंग पर्जिंग तो नहीं होगी, तो ऐसा देखने में नहीं आया है, क्योंकि आप यूज टू हो चुके होते हो। बहुत कम अगर हुआ हो तो हुआ, वरना ज़्यादातर ऐसा देखने में नहीं आया है, क्योंकि आप उसके यूज टू हो चुके हो ऑलरेडी। एक चीज़ आपकी स्किन को पता है कि ये चीज़ मिलती है, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़कर मिल रही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको भी आप इसी तरह से 3 दिन पहले मुतारिफ कराओगे, फिर आप अगले नेक्स्ट वीक से इसको स्टार्ट कर दोगे लगाना। लेकिन अगर कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो ओवरनाइट ना छोड़ें। 1 कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, तो वो इस तरह से कर सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा इस तरह से लगा के फेस को वॉश करके अपना अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करके, और वो रात में सो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली बात भी आप लोगों के साथ क्लियर कर दी है। बाकी रही बॉडी लोशन की बात, तो आप इसको लगाइए, फ़ायदा उठाइए, और मुझे दुआएं जो है
बस वही चाहिए आप लोगों की, क्योंकि ये आप लोगों के लिए 110% वर्क करने वाला है। पूरी बॉडी आपकी चमकने वाली है। चोट के निशान, नकल्स, ब्लैक नेक, जो भी प्रॉब्लम है आपका वो सब जो है सॉल्व होने वाला है इस बॉडी लोशन को यूज़ करने के बाद। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।